चलिए अब हम बिंदु दोष में उनके प्रकार को सेपरेटली अलग अलग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो दोष है वो होता है रस समीकरणमिति दोष, रस समीकरणमिति दोष, जिसे हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, तो किसी भी क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन है ना, अब आयनों से बना होता है क्रिस्टल, क्या होते हैं आयनों से मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो हम यहाँ पर आयनों की बात कर रहे हैं, तो किसी भी क्रिस्टल में धन आयन यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का नंबर जो है इक्वल अमाउंट में होता है। ठीक है, दोनों का बैलेंस इक्वल होता है, यानी किसी भी क्रिस्टल में उनके अवयकण यानी कि आयनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जितने धन आयन होंगे उतने ही क्या होंगे, ऋण आयन उपस्थित होंगे। दोनों की संख्या यदि बराबर है तो इस तरीके के जो दोष होते हैं उसे हम रस सममिति दोष कहते हैं। ठीक है, रस सममितीकरण दोष या स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन यहाँ पर क्या है, बराबर होते हैं। अब ये बेसिकली 2 टाइप्स के होंगे, है ना, 2 टाइप्स ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, पहला है हमारा शॉर्टकी दोष। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट। दूसरा है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो हम इंडिविजुअली इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से डील करेंगे क्योंकि ये टॉपिक ज्यादातर पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकी दोष की बात करता हूँ। चलिए, पहला है हमारा शॉर्टकी दोष। ठीक है, जिसे शॉर्टकी डिफेक्ट। चलिए, तो यहां पर मैं एक क्रिस्टल बना लेता हूं। चलिए 5 1 2 ये हमने क्रिस्टल बना ले रहे हैं जिसपे ये पर्टिकुलर जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये क्रिस्टल में एक पॉइंट है जिसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, मतलब एक क्रिस्टल का हमने उसके मॉलिक्यूल्स के एक जाल जैसी संरचना बना लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रत्येक जो गोलाकार दिख रहा है संरचना, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स पे जो डिफेक्ट होता है उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। एक जाल है, जैसे हम मच्छरदानी देखते हैं या मछली पकड़ने का जाल देखते हैं तो एकदम क्या होता है, इस तरीके से जाल नुमा संरचना हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे, ये देखिए एक एक इक्वल साइज के जाल हमें देखने को मिलता है। आप लोग थोड़ा सा अच्छे से और बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं इसे प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट हो गए। प्लस यहाँ पर मैंने देख प्लस माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस है, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस, ये माइनस। ठीक है, फिर अगेन वहां पर क्या है माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा। ये माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस। तो इस तरीके से एक धन ऋण का यहाँ पर हमने क्या बना लिया है, एक जाल बना लिया है।
ठीक है, जहां पर उनके आयन प्रॉपर अरेंजमेंट में, ठीक है, ठीक है। तो अब इस पे हम देखेंगे शॉर्टकट इफेक्ट कैसे होगा, ठीक है। रस सममिति में हमने देखे थे कि जितने धन आयन होंगे उतने ही ऋण आयन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस सब एकदम इक्वल है, दोनों की संख्या बराबर है, तो ये क्या है, रस समीकरण दोष है। अब इसमें हम देखेंगे शॉर्टकी, तो इस दोष के बारे में सबसे पहले वॉल्टर एच शॉर्टकी ने बताया था। शॉर्टकी नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके बारे में बताया था, क्या, वॉल्टर एच शॉर्टकी, ठीक है। वॉल्टर एच शॉर्टकी नाम का एक वैज्ञानिक है ना, रसायनज्ञ है। उन्होंने क्या किया, इस पे स्टडी किया, ठीक है, और ये बताया कि जो रसमितीकरण है उस पर क्या होता है, एक धन आयन, क्या बोला उन्होंने कि इस तरीके का जो दोष होता है तो उसमें एक धन आयन, ठीक है, अपना स्थान त्याग देता है। देखिए हमने यहां से एक प्लस चार्ज को हटा दिया, क्या बोलता है शॉर्टकी, वॉल्टर एच शॉर्टकी, कि क्रिस्टल में एक धन आयन अपना स्थान त्याग देता है, ठीक। अब पूरे क्रिस्टल जालक में उदासीनता को, यानी कि वहां पर न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक ऋण आयन भी क्या कर देता है, अपना स्थान त्याग देता है, ठीक है। एक धन आयन चला गया तो वहां पर ऋण आयन की मात्रा बढ़ गई, क्योंकि अब रस समीकरण है तो वहां पर धन आयन और ऋण आयन की संख्या इक्वल होती है, ठीक है। तो इस तरीके के दोष में क्या होता है, धन आयन के चले जाने से एक ऋण आयन भी क्या होता है, अपना स्थान क्या कर देता है, त्याग देता है, वहां से वो गायब हो जाता है। तो इस तरीके से ओवरऑल जो क्रिस्टल जालक था वहां पर एक धन और एक ऋण आयन दोनों क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जिससे उन क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन की संख्या क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो इस तरीके के दोष को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष कहते हैं। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं क्या हो रहा है। ये हमारा क्रिस्टल जालक है जिस पर, चलिए मैं वापस करता हूं, ये है प्लस, ठीक है। तो शॉर्टकी ने क्या कहा, वॉल्टर एच शॉर्टकी ने, कि क्रिस्टल जालक में उनके आयन में एक धन आयन अपना स्थान त्याग देता है, लुप्त हो जाता है अपने स्थान से। अब चूंकि ये रसमीकरण दोष है तो यहाँ पर धन आयन और ऋण आयन की संख्या इक्वल होती है, तो उदासीनता बनाए रखने के लिए इस जालक से एक ऋण आयन अपना स्थान त्याग देता है, ठीक है। तो एक धन और एक ऋण आयन क्या हो गया, यहाँ से चला गया, जिसके कारण से इस क्रिस्टल जालक में, ठीक है, या इस क्रिस्टल में एक धन और ऋण आयन की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, है ना। धन और ऋण आयन की संख्या क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस तरीके के जो दोष होते हैं उसे क्या बोला जाता है, शॉर्टकी दोष कहा जाता है। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, आयनिक क्रिस्टल में देखने को मिलता है। आयनिक क्रिस्टल में इस तरीके के दोष हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl की संरचना, सीजियम क्लोराइड की संरचना, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड की संरचना, तो इन सब चीजों में हमें इस तरीके के दोष हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब कब ऐसे दोष होंगे, तो टेम्परेचर मेन फैक्टर हमने शुरू में ही देखे थे कि यहाँ पर दो फैक्टर, एक टेम्परेचर होता है ना। तो टेम्परेचर के कारण से ये दोष हमें देखने को मिलता है। अब कैसे, कितने टेम्परेचर में किस तरीके से दोष हमें देखने को मिलता है, तो हम इन्हीं एग्जांपल्स में इसकी शेप को लेकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब इसमें देखिए मेन चीज है यहाँ पर, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम क्लोराइड की जो आयनिक संरचना है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें किस तरीके से दोष हमें देखने को मिलता है। तो रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मली रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर इसके जालक में 10 के घात 15 स्थान पर, यानी कि यहाँ पर जालक में 10 के घात 15 प्लेस पर क्या होता है, हमें एक दोष देखने को मिलता है। ठीक है, कब, जब टेम्परेचर क्या हो, रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर है
यहाँ पर कमरे के ताप पर 10 की घात 15 स्थान पर, ठीक है, 15वें स्थान पर हमें एक दोष देखने को मिलता है। कितने दोष? एक, ठीक है, हमें देखने को मिलेगा। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जैसे कि अब हमने कर दिया 775 केल्विन टेम्परेचर कर दिया, ठीक है, 775 केल्विन टेम्परेचर करते हैं तो हमें 10 की घात 6वें स्थान पर एक दोष देखने को मिलता है, ठीक है, 6वें स्थान पर दोष देखने को मिलता है। और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, जैसे कि 1075 केल्विन टेम्परेचर अगर हम कर देते हैं तो 10 की घात 4 स्थान पर हमें एक दोष देखने को मिलता है। यानी कि देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है वहां पर दोष की संख्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। डिफेक्ट की संख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। हो सकता है इससे और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा है तो 10 की घात 2, 10 की घात 1 स्थान पर हमें क्या हो, देख इस तरीके के डिफेक्ट हमें देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके एग्जाम्पल है। अब ओवरऑल यहाँ पर जो शॉर्टकी डिफेक्ट हमें देखने को मिला, इससे इसमें क्या चेंजेस आते हैं, रिजल्ट क्या निकलता है, ठीक है। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें, परिणाम हम जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इसमें, ठीक है, इसमें परिणाम क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले देखो यहाँ पर धन और ऋण की संख्या बराबर थी, ठीक है। अब एक धन और एक ऋण दोनों बाहर चले गए, तो पहले तो इसका क्या होगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा, ठीक है, द्रव्यमान क्या होगा, कम हो जाएगा। द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, द्रव्यमान कम होगा, घनत्व भी कम हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर विद्युत चालकता, वो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आयन कम हो गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने के लिए लूप मिलेगा, ठीक है, तो चालकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान कम हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा, विद्युत चालकता का मान क्या है, बढ़ जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल जो क्रिस्टल जालक है इसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि क्रिस्टल जालक की ऊर्जा में कमी, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक धन और एक ऋण आयन वहां से उस पर्टिकुलर क्रिस्टल से क्या हो गया, गायब हो गया है, तो उसके दो आयन क्या है, गायब है, तो उसकी ऊर्जा जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर पूरे आयन वहां पर अवेलेबल होते, प्रेजेंट होते, तो उनके आयन की संख्या क्या होती, अधिक होती है ना, तो ऊर्जा भी अधिक होती। अब यहाँ पर दो आयन कम हो गए तो डेफिनेटली उन दोनों आयन की ऊर्जा क्या होगी, वहां से गायब हो गए तो कम हो गए, तो यहाँ पर क्रिस्टल जालक की ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये मेन जो है 4 हमें परिणाम इसमें देखने को मिलता है इस तरीके के दोष में, जिसे हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है, समझ गए, लिख लीजिए फटाक से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो एक बार ओवरफ्लो मैं बता देता हूँ। वॉल्टर शॉर्टकी ने इसके बारे में बताया था, ये क्रिस्टल जालक है, उनके अकॉर्डिंग एक धन आयन जैसे क्रिस्टल जालक से और एक ऋण आयन अपना स्थान छोड़ देता है, त्याग देता है, जिसके वजह से यहाँ पर जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। इस तरीके का दोष हमें आयनिक क्रिस्टल में देखने को मिलता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड की संरचना है, क्रिस्टल है, सीजियम क्लोराइड वगैरह है, इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सोडियम क्लोराइड की संरचना में, आयनिक संरचना में रूम टेम्परेचर पर 10 घात 15वें स्थान पर एक दोष देखने को मिलता है। वैसे ही 775 केल्विन टेम्परेचर पर 10 के घात 6वें स्थान पर और 1075 केल्विन टेम्परेचर पर 10 का चौथे स्थान पर हमें एक दोष देखने को मिलता है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या मिलेगा इतना कुछ होने के बाद, तो इसका ओवरऑल जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाएगा, विद्युत चालकता का मान यहाँ पर बढ़ जाता है और क्रिस्टल जालक की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है, तो मिटा दे रहा हूं इसे। अब हम देखते हैं दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट।
दूसरा यहाँ पर इसके अंदर दूसरा जो है वो है फ्रैंकल डोस। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट इसके बारे में सबसे पहले याकोव फ्रैंकल ने बताया था। किसने बताया था? याकोव फ्रैंकल। याकोव फ्रैंकल करके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था। क्या बताया था? ये क्रिस्टल जालक है। ठीक है, इस पे पहले मैं पहले वाली पोजीशन में रख लेता हूं। देखिए, ये एक और क्रिस्टल जालक है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि फ्रैंकल में याकोव फ्रैंकल जी ने क्या कहा था कि क्रिस्टल जालक में एक धन आयन, ठीक है, यहां पर भी क्या एक धन आयन है, आप अच्छे से समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे आपको और एक बार अच्छे से समझा दूंगा। किसी भी तरीके की कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहां पर देखिए, एक धन आयन फ्रैंकल दोष में क्या होता है, क्रिस्टल जालक में एक धन आयन अपना स्थान छोड़कर, ठीक है, अपना स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह इंटरस्टियल स्पेस में, यानी कि कहां पर, अंतरकाशी अवकाश, अंतरकाशी अवकाश, इंटरस्टियल स्पेस, इंटरस्टियल स्पेस पे चले जाते हैं। इंटरस्टियल स्पेस पर चले जाते हैं, अंतरकाशीय अवकाश पर चले जाते हैं। कहां पर? एक धन और एक ऋण आयन के बीच में। ठीक है, यहां पर देखेंगे धन और ऋण के बीच में, धन और ऋण के बीच में वहां पर क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो इस तरीके के दोष को हम क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष या फ्रैंकल इफेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में याकोव फ्रैंकल ने बताया था। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल पे हमें ये देखने को मिलता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, ये कुछ क्रिस्टल संरचनाएं हैं जिनमें इस तरीके के दोष हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मेनली इसका रिजल्ट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, तो परिणाम क्या होगा, परिणाम हमें क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहला इसके द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता, द्रव्यमान अपरिवर्तित। ठीक है, द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरे क्रिस्टल जालक में एक धन आयन था, वो गायब नहीं हो रहा है, वो अपना स्थान केवल बदल रहा है। ठीक है, इसलिए उसका द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। दूसरा, विद्युत चालकता का मान में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, और परावैद्युतांक का मान भी क्या हो जाता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, विद्युत का चालक होगा, यहाँ पर क्या होगा, चालकता बढ़ेगी नहीं, केवल विद्युत के चालक होगा। तीसरा, परावैद्युतांक का मान अपरिवर्तित होता है, परावैद्युतांक मान अपरिवर्तित। ठीक है, क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल फिगर से आप समझ गए होंगे किस तरीके से फ्रैंकल दोष होता है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, इसके बारे में याकोव फ्रैंकल करके एक वैज्ञानिक उन्होंने बताया था
तो ये जो है एक ओवरऑल क्रिस्टल संरचना है जिसमें एक धन आयन अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे जगह पर इंटरस्टिशियल स्पेस पर चले जाते हैं, जहां पर एक धन आयन और एक ऋण आयन के बीच में व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण यह दोष हमें देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल क्रिस्टल में यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमी हमें देखने को नहीं मिलता है। बस इतना होता है कि अपना एक धन आयन स्थान छोड़ के दूसरी जगह चले जाता है। ये इस तरीके से कह सकते हैं, अगर इसको समझना है तो एक 5 कमरे का मकान है, वहां पर प्रत्येक कमरे में एक एक व्यक्ति रहता है, ठीक है। अब पहले नंबर के कमरे का व्यक्ति तीसरे नंबर के कक्ष में जाकर के या उसके बाहर जो खाली स्थान है वहां पर जाकर के बैठा हुआ है, तो ओवरऑल उस मकान में अभी भी 5 ही लोग हैं, लोगों की कमी नहीं हुई। हालांकि उस पर्टिकुलर कमरे में व्यक्ति नहीं है, लेकिन उस पूरे मकान में क्या है, जो उस घर पे वो व्यक्ति 5 ही है। इस वजह से यहाँ पर इसके द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके घनत्व में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा। उसका विद्युत चालक का मान बढ़ जाएगा, सॉरी विद्युत चालक होगा, वो बढ़ेगा नहीं, विद्युत का चालक हो जाएगा, और परावैद्युतांक का मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो है क्या होते हैं, फ्रैंकल दोष होता है इस तरीके के दोष में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्पज से। अब इसी के आधार पर आप इनमें जो है अंतर भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं ओवरव्यू आपको डिफरेंस की बात करूं तो कुछ कुछ अंतर हम इजिली गेन कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे। जैसे मैं और भी आपको इसी तरीके से बता देता हूँ, जैसे कि शॉर्टकी और फ्रैंकल में हमने केवल एक धन आयन जो क्या होता है अपना अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं, इसमें स्थान प्राप्त कर, जबकि शॉर्टकी में क्या होते हैं, ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट में आपको देखने को मिलेगा कि एक धन आयन और ऋण आयन अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। अब छोड़कर चले गए तो चले जाने की वजह से क्या होगा, ठीक, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आपको मैं पॉइंट्स को मैं लिख के बता देता हूं किस तरीके से होगा, आप इसे नोट कर लो। दोनों में अंतर है, अंतर किसमें, यहां पर चलो हम इसे पॉइंट पर बांट लेते हैं। गुण शॉर्टकी एंड ये है फ्रैंकल दोष, ठीक है। चलिए इस आधार पर हमने इसे पॉइंट लिया। पहला गुण, ठीक है। क्रिस्टल जालक की बात करते हैं, जालक, ठीक है। तो जालक संरचना में क्या होता है, इसमें एक धन आयन और ऋण आयन क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। धन आयन ऋण आयन क्या होगा, व्यवस्था जिसे हम बोल सकते हैं। समन्वय संख्या, अब समन्वय संख्या की बात करें तो समन्वय संख्या क्या होता है, मतलब धन आयन किसी क्रिस्टल जालक में धन आयन और ऋण आयन की जो संख्या होती है, ठीक है, यानी कि जितने धन आयन है उतने ऋण आयन होते हैं, यानी कि धन आयन की आवश्यकता अनुसार ऋण आयन, ऋण आयन की आवश्यकता अनुसार धन आयन। तो ये दोनों नंबर जब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है जालक में। यानी कि आप इसे कह सकते हैं समन्वय संख्या भी बोल सकते हैं, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या भी बोल सकते हो आप, ठीक है। समन्वय संख्या यहाँ पर क्या होता है, समान होते हैं, ठीक, यानी कि एक धन और एक ऋण वहां पर क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं व्यवस्था की बात कर लेते हैं, समन्वय संख्या में डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर व्यवस्था के लिए शॉर्टकी में क्या होता है, धन और ऋण लुप्त हो जाते हैं, धन और ऋण आयन क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। बट यहाँ पर धन और ऋण आयन क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाते हैं, ठीक है, स्पेस में चले जाते हैं। दूसरा अंतर द्रव्यमान, द्रव्यमान यहाँ पर क्या हो जाता है, द्रव्यमान कम हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, अपरिवर्तित होगा। तीसरा अंतर घनत्व की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित होगा। तीसरा
तीसरा अंतर अगर हम बात करें विद्युत चालकता, ये क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सामान्य रहेगा, बढ़ेगा नहीं, सामान्य। चौथा अंतर अगर हम बोले पैरावैद्युतांक, तो यहाँ पर पैरावैद्युतांक क्या है, अपरिवर्तित, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरावैद्युतांक का मान बढ़ जाएगा, ठीक है, पैरावैद्युतांक का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पांचवा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, उदाहरण के लिए तो ये आयनिक यौगिक में होता है, ठीक है, यानी कि आप इसे लिख सकते हो NaCl, सीजियम क्लोराइड Tc, ठीक है, यहाँ पर सॉरी एग्जाम्पल के लिए, शॉर्ट की के लिए NaCl, ठीक है, सीजियम क्लोराइड EtC। यहाँ पर हम फ्रैंकल के लिए अगर कहें तो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, जिंक सल्फाइड EtC। इस तरीके की संरचना जो फ्रैंकल टाइप का जो दोष होता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और जिंक सल्फाइड की संरचना में हमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली कुछ अंतर है जो आप इन दोनों की संरचनाओं को देखकर, इनके परिणाम या रिजल्ट को देखकर अंतर कर पाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इंडिविजुअली इस टॉपिक में शॉर्टकी दोष क्या होता है, फ्रैंकल दोष क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है, ठीक है, ये अक्सर पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो आप इसे बिल्कुल छोड़िए मत, अच्छे से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इनमें बेसिक सा डिफरेंस होता है, आप संरचना को समझ करके अगर आप समझ गए होंगे तो आसानी से आप इनमें लिख सकते हैं। जालक की व्यवस्था है, घन आयरन आयन निकल जाते हैं यहाँ पर से, यहाँ पर इंटरस्टेलर स्पेस में चले जाते हैं, द्रव्यमान कम हो जाता है, घन आयन निकल गया तो द्रव्यमान कम हो जाएगा। जैसे कि एक 5 कमरे का मकान की मैं बात करूं तो 5 कमरे में प्रत्येक कमरे में एक एक व्यक्ति है, यहाँ से अगर 1 या 2 व्यक्ति अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर लोगों की संख्या कम हो जाएगी, द्रव्यमान कम हो जाएगा, द्रव्यमान कम होगा, घनत्व कम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर उसी मकान में है दूसरे जगह पर, तो उनमें उसकी जो संख्या है यानी द्रव्यमान है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति अभी भी उसी मकान में है, हालांकि वो दूसरे कमरे के पास में है, लेकिन वो उस मकान को छोड़ करके नहीं गया है, इस वजह से वहां पर लोगों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, घनत्व नहीं कम होगा, न ही इसका द्रव्यमान। विद्युत चालकता की बात करूं मैं, तो विद्युत चालकता का मान यहाँ पर शॉर्टकी में बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर सामान्य रहता है, विद्युत चालकता होता है। पैरावैद्युतांक की बात करते हैं, यहाँ पर पैरावैद्युतांक जो है अपरिवर्तित होता है, लेकिन यहाँ पर फ्रैंकल में क्या हो जाता है, पैरावैद्युतांक का मान बढ़ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड शॉर्टकी में हमें देखने को मिलता है इस तरीके के आयनिक क्रिस्टल संरचना में, जबकि फ्रैंकल में सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और जिंक सल्फाइड जैसे क्रिस्टल संरचना में हमें इस तरीके के दोष देखने को मिलते हैं। ये जो है इनके अंतर है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इनमें क्या किस तरीके के जो दोष होते हैं, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की, ठीक है।